फैज हमीद फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट। ISPR के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल। फैज हमीद तशद्दुद और बदअमनी के 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश। मुल्क में इंतशार और बदअमनी के पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने की अलहदा तफ्तीश भी जारी। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में भी मुलविस होना भी शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के भाई हाउसिंग सोसाइटी के पार्टनर्स में शामिल हुए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद ने सोसाइटी के दूसरे मालिक को दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मेरे साथ भी वाकया हुआ। हेरोइन डालने का मामला फैज हमीद ने मैनेज किया। जनरल बाजवा के इल्म में ये बात लाई गई। फैज हमीद कहते थे, हम इज्जत और मौत भी देते हैं। बानी PTI ने पहले कहा जनरल बाजवा को 6 महीने एक्सटेंशन दी जाए, फिर चाहा उनकी मर्जी का आर्मी चीफ हो। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी। अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? फैसल वावडा कहते हैं, साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता, एक का ट्रायल हो, हवारियों का ना हो। 9 मई सोची समझी साजिश थी, जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा। मौला जट सियासत करने वाले अली अमीन का ऐसा हशर होगा, दुनिया कान पकड़ेगी। फैज हमीद के बारे में इंक्वायरी फौज कानूनी मामला। PTI का इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। रऊफ हसन का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहते हैं, हमारी जब हुकूमत थी तो फैज हमीद से राब्ता रहता था। फैज हमीद के मामले को बानी PTI से जोड़ना ठीक नहीं। सियासी मामलात को मुज़ाकरात की टेबल पर ही हल होना चाहिए। हमारी किसी से ज़ाती जंग नहीं, सियासी जदोजहद कर रहे हैं। हमारी हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे, बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए। PTI ने सूबाइयत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने असम्बली से खिताब में कहा, पाराचुनार में कत्ले आम के वक्त ये ख्याल नहीं आता कि वो भी पश्तून हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने PTI कारकुनान पर फायरिंग की। उमर अयूब की तकरीर से अखज़ किया गया। ये बरास्ता मुनाल भागे तो बुशरा बीबी उनके साथ थी। वो ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं, मुझे छोड़कर सारे लोग भाग गए। बानी PTI ने संजाली में एहतजाज करने का कहा था। बुशरा बीबी ने कहा, D चौक पर एहतजाज करना है। अली अमीन गंडापुर जब भागे तो उनके वर्कर्स ने उन पर डंडे मारे, उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। PTI ने अब सिविल नाफरमानी की कॉल दी है। बानी PTI ने 10 साल पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का कहा था। चाहता हूं ये अपने मौके पर खड़े रहें, इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। गोली क्यों चलाई? ऑर्डर टू किल शहबाज शरीफ ने दिया। शहबाज शरीफ ने क्यों ऑर्डर किया? ये चीजें ऐसे दबने वाली नहीं। गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो इस तह में जाए। गोली क्यों चलाई? उमर अयूब का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इसकी तह में जाना पड़ेगा, कौम को जवाब चाहिए। कभी किसी पर गोली नहीं चली। तहरीक इंसाफ को क्यों टारगेट किया गया? रेंजर्स हरिपुर में बगैर इजाजत किसी ने भेजे? जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई हुई है। किसी के साथ भी हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। जरूरी ये है निहत्ते लोगों को जेल से रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, आजम स्वाति जेल में है। क्या आज पख्तूनों होना जुर्म बन गया? मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI सियासी जमात है, कोई NGO नहीं। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अगर रास्ते बंद किए जाएंगे तो पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। हमारा अभी तक किसी से के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी काबीना की बगास से चलने वाले मजीद 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी। इलामिया के मुताबिक मुआहदों के बाद आम साफिन के लिए बिजली की कीमत में कमी हो गई। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। इजलास के बाद मीडिया से खिताब में अताउल्लाह तार ने कहा, टक्कर के लोग थकड़ निकले। तहरीक इंसाफ इंतशार और इख्तलाफात का शिकार है। सहाफियों को ऑनलाइन हरासा करने की टारगेटेड मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम का मकसद सहाफियों को नुकसान पहुंचाना है। मेरा उनसे यही सवाल है, D चौक से दौड़ क्यों लगाई गई?
खुद तो फरार हो गए और अब सहाफियों के पीछे पड़ गए। केपी में उनके अरकान ने कहा है सिविल नाफरमानी की कॉल दुरुस्त नहीं। पीटीआई की पाकिस्तानी मसनूआत की बायकॉट की मुहिम अफसोसनाक है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, काजी फाजीसा, मरीम नवाज, इसाक डार का ARU का रिकॉर्ड नैब ने जाया कर दिया। भुट्टो की तरह मेरा भी फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। बानी पीटीआई का इल्जाम 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 342 के बयान में कहा। प्रोसिक्यूशन के गवाह ने बताया अलकादिर ट्रस्ट में मैंने या मेरे किसी रिश्तेदार ने किसी तरह का कोई फायदा नहीं लिया। मरीम नवाज की तसल्ली के लिए मेरी बीवी के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। इस्तगासा के गवाह के मुताबिक मुतलका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। रियासत को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो रकम रियासत की नहीं थी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, काजी फाजीसा, मरीम नवाज को फायदा देने के लिए मिसिंग फाइल का ड्रामा किया गया। बतौर वजीर आजम गैर कानूनी माली फायदा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई ने अदालत के 79 सवाल के जवाब गुज़श्ता रोज जमा करवाए। कौमी असम्बली इजलास में कुरम के हालात की बास गश्त। कुरम से MNA हमीद हुसैन ने कहा वहां कोई फिरका वाराना लड़ाई नहीं, इसी वक्त ऑर्डर जारी करें और सड़क खुलवा दें। लोग फाकों पर मजबूर, दवाइयां खत्म हो गईं। सूबाई हुकूमत जिरगों पर जिरगे कर रही है। अफसोस मजलूम लोगों का किसी को ख्याल नहीं। आगा रफीउल्लाह ने कहा क्या कुरम खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं है? कुरम में लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने पूरे सूबे को आग में झोंका। वजीर कानून आजम मजीद ताड़ ने कहा लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला, पारा चनार पर दिल रंजीदा हैं। अमन अमान सूबाई हुकूमत का काम। जिला कुरम में हालिया वाकयात के मुतासिरीन के लिए डिप्टी कमिश्नर कुरम को 15 करोड़ के करीब फंड्स जारी किए गए। 1000 मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान, खैमे, बिस्तर और जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया भी फराहम की गई।